Good morning, everyone. I hope you all are fine. So today we are going to start our next chapter, and the name of the chapter is heat. So let's discuss what are the different topics that we are going to cover in this particular chapter. In this chapter, the first topic will be hot and cold. जो पहला टॉपिक होगा वो होगा hot and cold. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो hotness है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, किस तरह से उसको मेजर किया जाता है. नेक्स्ट वन इज मेजरिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है, उसको किस तरह से मेजर करते हैं, कौन सी डिवाइस उसको मेजर करने के लिए यूज की जाती है. जैसे हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसको थर्मोमीटर बोलते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर. जो थर्मोमीटर है वो कितने तरह के होते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, उन सभी के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. After that, the next topic will be reading a thermometer. थर्मोमीटर से किस तरह से रीडिंग ली जाती है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा. द नेक्स्ट टॉपिक विल बी ट्रांसफर ऑफ हीट. तो ट्रांसफर ऑफ हीट में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आपकी हीट है वो किस तरह से एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस की तरफ मूव करती है, और इसमें हम जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसफर हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे. जैसे जो फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफर है वो कंडक्शन है, सेकंड वन इज कन्वेक्शन एंड आफ्टर दैट रेडिएशन. तो इन तीनों तरह के मेथड से हीट किस तरह से आपकी ट्रांसफर होती है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा. द नेक्स्ट टॉपिक विल बी सी ब्रीज एंड लैंड ब्रिज. सी ब्रीज और लैंड ब्रिज की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, वो किस तरह से मूव करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर. समर और विंटर में हम अलग अलग तरह के क्लोथ्स पहनते हैं, क्यों पहनते हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा. एंड द लास्ट टॉपिक विल बी वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म. जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं सर्दियों के टाइम पे, तो वो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. Start the first topic of discussion, and the first topic of discussion is hot and cold. So in the introductory paragraph of chapter number 4, what is given there, the woolen clothes are obtained from एनिमल फाइबर्स. जितने भी आपके वुलन क्लोथ्स होते हैं वो आपको एनिमल फाइबर से मिलते हैं. इसके अलावा जो आपके कॉटन क्लोथ्स होते हैं दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स. जो आपके कॉटन क्लोथ्स आप पहनते हो वो आपको प्लांट फाइबर से मिलते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट इज गिवन देयर, ड्यूरिंग विंटर्स वी यूज टू वियर द वुलन क्लोथ्स. विंटर्स के टाइम पे हम वुलन क्लोथ्स को वियर करते हैं, और जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हमें वार्म फील कराते हैं. इसके अलावा लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स आर वियर ड्यूरिंग द समर्स. जितने भी लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स होते हैं उनको हम समर के टाइम पे डालते हैं. तो ऐसा क्यों होता है, ये हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा. इस चैप्टर के लास्ट में हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा. तो इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हॉट होता है और कौन सा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कोल्ड होता है. In the day-to-day life, we are just notice that there are so many substances that seems hot and there are so many substances that seems cold. तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में जो हमें हॉट लगते हैं, और बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें कोल्ड लगते हैं. जैसे अगर हम बात करें विंटर्स की, तो विंटर्स में हमें कोल्ड फील होती है काफी, लेकिन अगर समर्स की बात करें तो हमें बहुत ज्यादा हॉट फील होती है इवन इनसाइड द हाउस. सबसे पहले हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है ऑब्जेक्ट्स की, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑफ टच ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपको हॉट फील होता है और कौन सा ऑब्जेक्ट आपको कोल्ड फील होता है. जैसे टेबल नंबर 4.1 में कुछ एक ऑब्जेक्ट्स गिवन है. जैसे जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो है आपका आइसक्रीम. तो जब आप आइसक्रीम को टच करते हो तो आपको ये कोल्ड फील होती है. इसके बाद नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो स्पून इन ए टी कप. जब आप जो स्पून है टी कप में जो आपने डाली है, तो जब आप उसको टच करते हो तो वो आपको हॉट फील होती है. उसी तरह से जो आपके दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपको हॉट या कोल्ड फील होते हैं. जैसे अगर बात करें हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन, तो वो डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर मटेरियल से उसको बनाया गया है, तो उसके बेसिस पे वो आपको हॉट या कोल्ड फील होता है. तो इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और आप इस लिस्ट को और ज्यादा बड़ा बना सकते हो. Depending on your observations, you can easily find out that which particular object is hot and which one is cold. तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो हमारी सेंस ऑफ टच है वो हमें बेसिकली ये बताती है कि कौन सा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कोल्ड है. लेकिन कई बार क्या होता है
जब हम कंपेयर करते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कि ये ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, तो कई बार हमारी सेंस ऑफ टच भी हमें ये नहीं बता पाती कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपका हॉट है और कौन सा कोल्ड है। तो बेसिकली जो आपकी एक्टिविटी 4.1 है वो इसी पर्टिकुलर आइडिया को शो करती है कि समटाइम्स आवर सेंस ऑफ टच couldn't identify that which particular object is hot or whether the particular given object is cold। तो एक्टिविटी 4.1 में बेसिकली आपको करना क्या है, इस एक्टिविटी में आपको 3 मग लेने हैं। मग ए, बी और सी, 3 मग लेने हैं, उनको लेबल कर देना है एज ए, बी एंड सी। तो जो आपका मग ए है उसमें आपको हॉट वाटर जो है, मग ए में आपको कोल्ड वाटर जो है वो डालना है। जो आपका मग बी है उसमें आपको हॉट वाटर डालना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को मग ए में और जो आपका राइट हैंड है उसको मग बी के अंदर 2 से 3 मिनट तक आपको डाल के रखना है। इसके बाद दोनों हैंड्स को साइमल्टेनियसली निकालना है और जो आपका थर्ड मग है सी, जिसमें आपने हॉट और कोल्ड जो वाटर है उसको मिक्स करके डाला हुआ है, दोनों हैंड एक साथ उसके अंदर डालने हैं और आपको ऑब्जर्व करना है कि वो वाटर आपको कैसा फील होता है, आपको वो हॉट लगता है या फिर वो वाटर आपको कोल्ड लगता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जब मग सी में हम दोनों हैंड्स को एक साथ डिप करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या फील होता है कि जो आपका लेफ्ट हैंड है वो ये फील करेगा कि जो मग सी का वाटर है वो काफी ज्यादा हॉट है, क्योंकि जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपके कोल्ड वाटर के अंदर था। और जो आपका राइट हैंड है वो क्या फील करेगा कि जो आपका मग सी का वाटर है वो कोल्ड है एज कंपेयर टू द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द मग बी, क्योंकि मग बी में आपका क्या था, वो हॉट वाटर था। तो यहां पर हमारी सेंस ऑफ टच ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है कि जो मग सी का वाटर है वो हॉट है या फिर वो कोल्ड है। लेफ्ट हैंड बोल रहा है कि वो हॉट है और जो आपका राइट हैंड है वो ये बोल रहा है कि ये कोल्ड है। सो समटाइम्स वी कैन नॉट रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच वेदर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज हॉट और वेदर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कोल्ड। हमें डेफिनेशन मिलती है टेम्परेचर की। तो क्या होता है टेम्परेचर? ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हॉटनेस की जो मेजर होती है उसको टेम्परेचर बोला जाता है, या हम ये बोल सकते हैं द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नोन एज टेम्परेचर। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है या फिर कोल्डनेस है उसको टेम्परेचर बोला जाता है। टेम्परेचर को जिस डिवाइस के थ्रू मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। द डिवाइस बाय विच द टेम्परेचर इज मेजर्ड इज नोन एज थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर है बेसिकली वो 2 तरह का होता है, एक होता है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर और दूसरा होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो ये क्या होते हैं, थर्मोमीटर किस तरह का होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली कैसा होता है वो यहाँ पर डायग्राम में शोन है, आप आपकी जो बुक है उसमें भी चेकआउट कर सकते हो, इसी तरह का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो थर्मोमीटर है उसमें क्या होता है, एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर आपका जो है वो मर्करी फिल्ड होता है इस बल्ब के अंदर। तो जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को टच करते हो, अगर वो हॉट है तो इन दैट केस क्या होगा कि ये जो मर्करी का लेवल जो है वो राइज करना स्टार्ट कर देगा थर्मोमीटर के अंदर। तो ये जो थर्मोमीटर है बेसिकली ये 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरा होता है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज जो है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है, यानी कि जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। लेकिन जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स हैं, कौन सी यूनिट्स हैं जिसमें आपके टेम्परेचर को मेजर किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज डिग्री सेल्सियस, हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में माप सकते हैं। सेकेंड वन इज डिग्री फारेनहाइट, आजकल हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, पहले हम डिग्री फारेनहाइट में मापते थे, लेकिन कई जगह आज भी डिग्री फारेनहाइट में इसको मेजर किया जाता है। इसके अलावा एक यूनिट के बारे में आपने सुना होगा, वो है आपकी केल्विन। जो एसआई यूनिट है हीट की वो आपकी केल्विन है और इसी में बेसिकली इसको मेजर किया जाता है। तो डिफरेंट स्केल्स को किस तरह से लिखा जाता है, क्या उनकी सिंबल्स होते हैं वो यहाँ पर गिवन है। जैसे डिग्री सेल्सियस
डिग्री सी हम लिखते हैं डिग्री सेल्सियस में मेजर करने के लिए, डिग्री एफ डिग्री फारेनहाइट में मेजर करने के लिए, और के का यूज किया जाता है केल्विन में मेजर करने के लिए टेम्परेचर को। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रीडिंग ए थर्मोमीटर, किस तरह से एक थर्मोमीटर को रीड किया जा सकता है, किस तरह से उससे आप कोई भी पर्टिकुलर रीडिंग, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हो, वो किस तरह से मेजर करते हैं उसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। कौन से प्रिकॉशंस आपको लेने होते हैं टेम्परेचर को मेजर करते हुए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कल इन द नेक्स्ट क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।